नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है उसी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कवक जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित और जो आनुवंशिक रोग हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन इस सेशन में इंक्लूड कर दिए गए। तो चलिए बिना देर के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वायरस और जो जीवाणु जनित रोग है उनको ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर वो सेशन नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन को भाई फटाफट लाइक कर दे और क्लास के बाद सेशन को शेयर करना है। तो कवक में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कवक का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, या कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका आंसर रहेगा माइकोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, या शैवालों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? आपका आंसर रहेगा फाइकोलॉजी में। यहां मैंने दोनों क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड कर दिए हैं क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूजन रहता है, इसलिए ऐड किया है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कवक जनित रोग, और कवक जनित रोगों को याद करने की बहुत ही शानदार सी ट्रिक आपके सामने है। आज की ट्रिक यह है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट, यह है आपकी ट्रिक कवक जनित रोगों की। और इस ट्रिक के अंदर आपके सभी कवक रोग आ जाएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि गंजा से क्या रोग रहेगा? गंजापन रहेगा। गंजा से आपका रोग रहेगा गंजापन। दामा से रहेगा दमा रोग। और दै से रहेगा दाद। दै से रहेगा दाद। खाज से क्या रहेगा? खाज और खुजली। और फ्रूट से रहेगा आपका एथलीट फुट। तो हमने डिस्कस किए गंजापन, दमा, दाद, खाज, खुजली और एथलीट फुट। ये जितने भी रोग आप देख रहे हैं ये सभी के सभी रोग किससे होते हैं? कवक जनित रोग हैं। एक बार फिर से ट्रिक को रिवीजन करनी है। गंजा दामाद खाए फ्रूट, कवक जनित रोगों की ट्रिक क्या है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से रहेगा गंजापन, दामा से रहेगा दमा, दै से रहेगा दाद रोग, और खाज से रहेगा खाज खुजली, फ्रूट से रहेगा एथलीट फुट। मेरे हिसाब से ये सभी के सभी आपको रोग कवक जनित रोग हैं, ये याद हो गए होंगे। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दमा से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका आंसर रहेगा फेफड़ा। दमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका आंसर रहेगा फेफड़ा। अब हम डिस्कस करेंगे आनुवंशिक रोग, और यहां से आपके पेपर में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। आनुवंशिक रोग से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और यहां से डेफिनेटली आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा जाता है कि आनुवंशिक का अध्ययन क्या कहलाता है, या विज्ञान की किस शाखा में आनुवंशिक का अध्ययन किया जाता है? आपका आंसर रहेगा आनुवंशिकी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा ग्रेगर जॉन मेंडल। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवंशिकता की इकाई, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? आपका आंसर रहेगा जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपके पेपर में? ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? आपका आंसर रहेगा आनुवंशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। माता पिता के गुण उनकी संतानों में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। और आनुवंशिकता का अध्ययन किसमें किया जाता है? आनुवंशिकी में ही किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे जो आनुवंशिक रोग हैं, कौन कौन से आनुवंशिक रोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। आनुवंशिक रोग में आपको 3 रोग याद रखना है। पहला रोग रहेगा आपका हीमोफीलिया, दूसरा रहेगा वर्णांधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है, और तीसरा रोग रहेगा थैलेसीमिया। इन 3 रोगों से आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग है? इन तीनों में से एक रोग आपको ऑप्शन में मिलेगा। इसके अलावा जीवाणु या वायरस जनित रोगों को 3 रोग वो मिल जाएंगे आपको। तो तीनों रोग आपको याद रखने हैं। आनुवंशिक रोग में हमने डिस्कस किया 3 आनुवंशिक रोग कौन कौन से? हीमोफीलिया, वर्णांधता और थैलेसीमिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन तीनों से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहां से पहला क्वेश्चन हीमोफीलिया का डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोफीलिया में किस रोग में
किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? आपका आंसर रहेगा हीमोफीलिया रोग में। किस रोग में मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है? आपका आंसर रहेगा हीमोफीलिया रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस से। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता से ग्रसित रोगी को कौन से रंग नहीं पहचान सकता है? कि कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित कोई भी व्यक्ति है वो कौन कौन से रंग नहीं पहचान सकता है? तो आपका आंसर रहेगा लाल व हरा रंग नहीं पहचान सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी आपके पेपर में काफी बार रिपीट हुआ है कि वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति कौन से रंग नहीं पहचान सकता है? आपका आंसर रहेगा लाल व हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक आनुवंशिक रोग है और यहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि थैलेसीमिया से क्या प्रभावित होता है? आपका आंसर रहेगा रक्त प्रभावित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया था। तो यहां से हमने डिस्कस कर लिया आनुवंशिक रोग। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। जी हां दोस्तों, प्रोटोजोआ जनित रोग है। यहां से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं प्रोटोजोआ जनित। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रोटोजोआ जनित रोग हैं उनको याद करने की ट्रिक क्या है। आज की ट्रिक ये रहेगी इसकी कि सोना पे काम पाया। ट्रिक क्या है? सोना पे काम पाया। अगर आप इस ट्रिक को 2 से 4 बार डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, तो ये ट्रिक आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ट्रिक क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोगों की ट्रिक है सोना पे काम पाया। सोना से क्या रहेगा? सोने की बीमारी। सोना पे काम पाया, सोना से क्या रहेगा? सोने की बीमारी रहेगी और इसी को बोलते हैं निद्रा रोग। पे से क्या रहेगा? पेचिश रोग रहेगा। और आप देख रहे हैं का से क्या रहेगा? कालाजार रोग रहेगा। मैं से क्या रहेगा? मलेरिया रोग। और पाया से क्या रहेगा? पायरिया रोग रहेगा। सोना पे काम पाया। एक बार ट्रिक को फिर से मैं डिस्कस करूंगा। ट्रिक यह है कि सोना पे काम पाया, सोना से क्या रहेगा? सोने की बीमारी, जिसको निद्रा रोग भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि निद्रा रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, वायरस या कवक द्वारा। तो आपको आंसर कहां लगाना होता है? प्रोटोजोआ पर लगाना होता है। तो प्रोटोजोआ जनित रोग है कौन कौन से? निद्रा रोग, पेचिश, कालाजार, मलेरिया, पायरिया। याद करने की ट्रिक है सोना पे काम पाया। सोना से क्या रहेगा? सोने की बीमारी, जिसे निद्रा रोग भी बोलते हैं। पे से क्या रहेगा? पेचिश रोग रहेगा। का से क्या रहेगा? कालाजार रहेगा। मैं से क्या रहेगा? मलेरिया रोग रहेगा। और पाया से क्या रहेगा? पायरिया रोग रहेगा। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कहां? मलेरिया से बनते हैं। और यहां से अक्सर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी मलेरिया से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन मैंने यहां इंक्लूड कर दिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। और किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो आपका आंसर रहेगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया की दवाई कौन सी? कुनेन है। और यह क्वेश्चन जरूर पूछा गया था आपके पेपर में कि कुनेन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना पौधे से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया की दवाई है कौन सी? कुनेन। और यह किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? कुनेन पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया रोग का वाहक, मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर याद रखना आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका आंसर रहेगा यकृत और प्लीहा प्रभावित होता है। कौन से अंग प्रभावित होते हैं? यकृत और प्लीहा। और प्लीहा को तिल्ली भी बोला जाता है। प्लीहा को क्या बोला जाता है? इंग्लिश में स्प्लीन बोला जाता है और हिंदी में इसका एक और नाम है तिल्ली। तो दोस्तों यहां पर आपको यह याद रखना है कि मलेरिया जो रोग है ये किसके कारण होता है? मलेरिया रोग होता है प्रोटोजोआ के कारण। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस करवा दिया है, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? डेंगू बुखार होता है वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना है, यहां पर हमने डिस्कस किया है कि जो मलेरिया रोग है इसका वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि डेंगू बुखार का वाहक कौन है, तो आपका आंसर रहेगा मादा एडिज इजिप्टी मच्छर। डेंगू बुखार का रोग वाहक अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर रहेगा मादा एडिज इजिप्टी मच्छर। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने डिस्कस किया है कवक जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित और जो आपके आनुवंशिक रोग है वो हमने डिस्कस किया। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है
तो सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंचाए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के जस्ट नीचे लाइक और शेयर का बटन है, इसे जरूर दबाएं। अगर इस सेशन की आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इस सेशन की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आप किसी और स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट जरूर करें, हमारी पूरी कोशिश रहेगी उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करने की। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।